लगे, प्रभु मैं समझ गया, मैं ये जान गया कि आपने मुझे वृंदावन क्यों भेजा, मैं ये जान गया कि आपने मुझे वृंदावन में और ऐसा क्या दृश्य देखने के लिए भेजा जिसको देखने के बाद मेरे मन का अहंकार, मन का अभिमान दूर हो गया कि केवल केवल आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आपसे तो प्रत्येक वृंदावन के वासी, प्रत्येक वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की एक एक शाखा, एक एक गलियां, यहाँ तक कि मनुष्य जीव वहां के कण कण में और आप ही बसे हैं। आप प्रत्येक वृंदावन में निवास करते हैं प्रभु, आप वृंदावन की प्रत्येक शाखाओं में निवास करते हैं। प्रत्येक मनुष्य आपसे वहां का प्रेम करता है, राधा रानी आपसे अगाध प्रेम करती है। अर्थात अब मैं जान गया कि आपने मुझे वृंदावन क्यों भेजा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु श्री हरि ने उद्धव जी को क्षमा किया। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, यहाँ समय काल व्यतीत होने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद कृष्ण और बलराम दोनों को अब उज्जैन के सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम उज्जैन में जब जाने लगे भगवान श्री कृष्ण बलराम, तो मार्ग में ही उन्हें किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और जाकर देखने लगे कि कौन पुकार रहा है, कौन दर्द और पीड़ा में है। जाकर देखा तो एक ब्राह्मण बालक के पैरों में कांटा चुभा हुआ था। उसे वह निकालने का बड़ा प्रयत्न करता लेकिन निकाल नहीं पाता। भगवान गए उसके पास और जाकर उससे पूछने लगे, मित्र तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि महाराज मेरा नाम सुदामा है, मैं सुदामापुरी से आया हूं और मेरे पिता का और माता का नाम, अच्छा किसे पता है कि सुदामा के माता पिता का नाम क्या है, जरा हाथ ऊपर करिए। सुदामा जी के माता पिता का नाम किसे ज्ञात है, किसे पता है। तो सुदामा जी के माता पिता का नाम आज सुन लीजिए। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, सुदामा जी का जन्म पांडे वंश में हुआ, ब्राह्मण कुल के पांडे वंश में हुआ। उनकी माता का नाम था अन्नपूर्णा और पिता का नाम था श्रुति देव पांडे। तो उनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। जैसे ही अपने माता पिता का नाम बताया, कुल बताया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस कांटे को निकालने में उनकी सहायता करने लगे। जब सहायता करने लगे निकालने का, हाथों से बहुत प्रयास किया उस कांटे को निकालने का भगवान ने, लेकिन हाथ से वह कांटा निकल ही नहीं रहा है। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, बहुत प्रयत्न करने पर जब हाथ से कांटा नहीं निकाल पाए पैरों का, तो सुदामा जी के पैरों में कांटा लगा हुआ था, उस कांटे को निकालने का भगवान ने प्रयत्न किया हाथों से, लेकिन नहीं निकाल पाए। जब नहीं निकाल पाए तो अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और अपने मुख से अब कांटे को निकालने का प्रयत्न करने लगे। मुख से कांटे को निकाल रहे हैं। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, 3 लोक 14 भुवन के स्वामी जो साक्षात नारायण का अवतार है, वो स्वयं अपने मुख से और उस कांटे को निकाल रहे हैं। जो कि एक ब्राह्मण बालक है, उस ब्राह्मण के और पैरों में लगे कांटे को मुख से निकाल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ये हमारे जो आप देख रहे हैं डेकोरेशन और ये टेंट पंडाल, पड़ोसी टेंट हाउस बैसली वाले भगवान सिंह जी, उनकी ओर से 1101 रुपए यज्ञ भंडारे में सहयोग हुआ है। सभी लोग उनके लिए ताली बजाएं। बोले भक्त कौशल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से सुदामा नामक उस ब्राह्मण के कांटे को उनके पैरों से निकाल दिया। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, आज 3 लोक के ब्रह्म ने स्वयं एक ब्राह्मण के पैरों में लगा हुआ कांटा अपने मुख से निकाला, क्योंकि वह ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान ब्राह्मण से अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो अपने ब्राह्मण के कष्टों को देखकर उस कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं श्री हरि ने अपने मुख से उस कांटे को निकाला। कांटे को निकालकर जब वह जाने लगे तो सुदामा जी से पूछने लगे, मित्र तुम्हें कहाँ जाना है,
तुम बता दो, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे। हमारे पास रथ है, हम उस रथ से अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं, तुम तुम्हें छोड़ देंगे। सुदामा जी ने कहा कि मित्र, मेरा नाम सुदामा है और मैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तब तो तुम हमारे परम मित्र हुए, क्योंकि हम भी सांदीपनि मुनि के आश्रम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आओ हमारे ही रथ में बैठकर हम तीनों और आश्रम की ओर चले। तीनों व्रत में बैठकर सुंदर सांदीपनि मुनि के आश्रम में आ गए, शिक्षा ग्रहण करने लगे। अब देखते देखते समय काल व्यतीत होने लगा। एक दिन लकड़ियों की कुछ व्यवस्था नहीं बनी भंडार गृह में, उस आश्रम में जहाँ शिक्षा ग्रहण होती है। तो ईंधन खत्म हो जाने के कारण गुरु माता ने, सांदीपनि मुनि की पत्नी ने कृष्ण और सुदामा दोनों को कहा कि जाकर पुत्रों और लकड़ियां काटकर जंगल से ले आओ ताकि भोजन बन सके। तो तुम दोनों जाओ और जंगल चले जाओ, वन चले जाओ और वहां से लकड़ियां ले आओ। अब गुरु माता भीतर गए और आज जाकर थोड़े से चने पोटली में बांध कर दे दिए कि अगर तुम्हें भूख लगे मार्ग में तो पुत्र इस चनों को खा लेना और शीघ्र अतिशीघ्र लौट आना। माता की बातों को सुनकर, गुरु माता की आज्ञा का पालन कर दोनों कृष्ण सुदामा और जाने लगे लकड़ियां काटने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए। जब जाने लगे तो मार्ग में ही बहुत ही जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मित्र, तुम यहीं बैठ जाओ, सुदामा तुम यहीं बैठ जाओ, मैं लकड़ियों को काट कर लेकर आता हूँ, तुम वृक्ष के नीचे यहीं बैठे रहना। जब तक भगवान लकड़ियां लेने के लिए गए तब तक यहाँ सुदामा जी को भूख लग गई। तो सुदामा जी ने चना खाना प्रारंभ कर दिया। अपने हिस्से के चने तो खाए भी, लेकिन जब भूख और लगी तो कृष्ण भगवान के हिस्से के भी चने खा लिए। अब श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए कि मेरे मित्र ने मेरे हिस्से के भी चने खा लिए। भगवान ने क्रोधित होकर भगवान जब लौटे तो भगवान कहने लगे, अरे मित्र सुदामा, तनिक वो चने तो निकालो जो हमें माता ने दिए थे, गुरु माता ने दिए थे, हमें भूख लगी है, हम उसको ग्रहण कर लें। सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र क्या बताऊं, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतने वर्षा हो रही थी, ना जाने वो पोटली कहाँ गिर गई, ना जाने वो पोटली कहाँ गिर गई है। श्री कृष्ण भगवान ने मन ही मन सोचा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो देव मुनि महाराज ने कहा कि तीन लोक के ब्रह्म से कोई चोरी नहीं कर सकता। मनुष्य से चोरी कर सकता है लेकिन भगवान से चोरी नहीं कर सकता। तो भगवान के सामने जब सुदामा ने ऐसा झूठ बोला तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम मुझसे असत्य वचन कह रहे हो, तो सुदामा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओ, तुम्हें दरिद्रता भोगनी पड़े, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, सारा जगत ये सोचता है कि सुदामा ने और भगवान के हिस्से के चने खाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान से इतना प्रेम करते थे सुदामा कि उन्हें बचाने के लिए उन चनों को खाए। अब कैसे बचाने के लिए? सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे राजन, हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, जो चने को माता ने पोटली में बांध कर सुदामा और कृष्ण को दिए थे ना मार्ग में खाने के लिए, वो कोई ऐसे चने नहीं थे। उसी नगर में एक वृद्ध स्त्री रहा करती थी जिसके घर के वो चने थे। जो वृद्ध स्त्री रहा करती थी, तो एक रोज की बात है कि कोई चोर उनके यहाँ रखा हुआ जितना अन्न इत्यादि, जितना भी धन, अन्न भंडार जो भी रखा था, सब चोर चुरा कर ले गए। जब वहां के आस पड़ोस वालों ने चोरों को देखा तो चोरों का पीछा कर चोरों को और पकड़ने का प्रयत्न किया। तो चोर भागकर वहीं चुपचाप ये सारे धन को, वहीं चुपचाप ये सारे अन्न इत्यादि को रख दिया जहां सांदीपनि मुनि का आश्रम था। प्रातः कालीन हुई तो वहां पर आश्रम में रहने वाले शिष्यों ने उन सभी अन्न भंडार को लेकर भीतर चले गए। तो जिस वृद्ध स्त्री का ये अन्न भंडार इत्यादि चने चुराए थे चोरों ने, तो उन चोरों को उस वृद्ध स्त्री ने श्राप दिया था कि जिसने भी हमारे ये चने को चुराए हैं, जिसने भी हमारे अन्न भंडार को चुरा कर ग्रहण किया है, मैं उसे श्राप देती हूँ कि उसे दरिद्रता भोगनी पड़े, अर्थात वो आजीवन काल तक दरिद्री हो। ऐसा श्राप और उसे दे दिया उस वृद्ध स्त्री ने। तो अगर भगवान वो चोरी किए हुए चने को खा लेते तो भगवान को वो श्राप लग जाता,
तो उस श्राप से बचाने के लिए उनके मित्र ने, सुदामा ने, उनके मित्र ने भगवान श्री कृष्ण के, उन्हें बचाने के लिए ही और उस चनों को ग्रहण कर लिया। किसे? भगवान श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण खाते तो उन्हें श्राप लग जाता उस वृद्ध स्त्री का, तो वो श्राप भगवान को ना लगे। सुदामा ऐसे विद्वान थे कि उन्हें पहले ही पता था कि अगर कृष्ण ये चने को खाएगा तो कृष्ण को ही श्राप लगेगा, कृष्ण को, मेरे मित्र को कोई श्राप ना लगे, इसीलिए उसके सिर का सारा और पाप मैं अपने सिर लूंगा। इसीलिए सुदामा ने सारे चने खा लिए कि कृष्ण को कोई भी दरिद्रता ना भोगनी पड़े। तो मित्रता ऐसी करनी चाहिए। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि मित्रता सुदामा और कृष्ण के जैसी होनी चाहिए। अब जैसे ही लकड़ियों को लेकर आए, दिन की व्यवस्था हुई, देखते देखते समय काल व्यतीत होने लगा। केवल 64 दिनों में कृष्ण और बलराम ने संपूर्ण 64 कलाओं को सीख लिया। इतने ज्यादा, और उन्होंने इतना कठिन तप किया, इतना ज्यादा उन्होंने अपनी विद्या में ध्यान दिया कि केवल 64 दिनों में ही सांदीपनि मुनि से 64 कलाओं को सीख लिया। जब अपने महल की ओर लौटने लगे, जब शिक्षा पूर्ण हो गई, तब तुरंत कृष्ण बलराम सांदीपनि मुनि के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे, महाराज हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, हम आपसे और ये कह रहे हैं कि आप हमसे दक्षिणा स्वरूप क्या लेना चाहते हैं, आपको हम दक्षिणा में क्या दें, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में। सांदीपनि मुनि भीतर गए और जाकर अपनी पत्नी से पूछने लगे कि हम दक्षिणा में कृष्ण बलराम मांगने कह रहे हैं, मैं क्या मांगू। उनकी पत्नी ने कहा कि आप ही ना कहते हैं कि कृष्ण बलराम और बड़े ही योग्य बालक हैं, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकते, अवश्य ही श्री हरि नारायण का अवतार है, तो आप क्यों ना नारायण से ऐसी वस्तु को मांगे जो कि हर कोई नहीं दे सकता, ऐसी दक्षिणा मांगे। सांदीपनि मुनि की पत्नी ने उन्हें सब समझा दिया कि क्या मांगना है। अब सांदीपनि मुनि बाहर गए और उन्होंने कहा, कृष्ण और बलराम हम तुमसे दक्षिणा स्वरूप ये मांगते हैं कि जिस समय समुद्र में हम स्नान करने गए तो प्रभास के समय समुद्र स्नान में हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो हम उसी प्रभास में समुद्र में स्नान करते हुए मृत्यु हुए उस बालक के ही प्राणों को तुमसे मांगते हैं। हम उसी बालक को तुमसे दक्षिणा स्वरूप मांगते हैं जो कि मर चुका है। हम उसी मरे हुए बालक को, अर्थात हम अपने पुत्र को तुमसे दक्षिणा स्वरूप मांगते हैं, जो कि प्रभास के समय समुद्र स्नान में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने गुरु की आज्ञा का और मान रखकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण और बलराम यमलोक को पहुंचे, और जब यमलोक को गए तो वहां जाकर यमराज से उनके प्राणों को लेकर उनसे पूछने लगे कि प्रभु यमराज, आप हमें सांदीपनि मुनि के पुत्र के प्राणों को दे दीजिए, हमें दक्षिणा स्वरूप देना है। यमराज ने कहा, प्रभु ये तो आपकी सृष्टि है, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि है, आपने ही ये तय किया था कि एक बार प्राणी को जीवन मिल जाए, जन्म मिल जाए, और जब मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के बाद उसे जन्म नहीं दिया जा सकता। तो आप, और अगर आप चाहते हैं, आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, आप चाहते तो अवश्य ले जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण प्राणों को लेकर दक्षिणा स्वरूप उस प्रभास में समुद्र में स्नान करते हुए मरे हुए बालक को जीवित कर उस पुत्र को अपने गुरु जी को दक्षिणा में दे दिया, और दक्षिणा में देकर सुंदर अपनी मथुरा नगरी की ओर चले आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हमारे भैया फूले सिंह जी आ गए, मानिकपुर निवासी। इनकी ओर से यज्ञ भंडारे में 1100 रुपए का सहयोग दान आया है, और साथ में प्रभु सिंह जी टीला वाले, इनकी ओर से 501 रुपए यज्ञ भंडारे में सहयोग दान आया है। और विशेष ध्यान दें, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं कृपया करके भंडारे का कार्य आज रात से ही बनना चालू होगा। सभी हमारे आई कार्ड धारक नवयुवक बंधु और जजमान सभी ध्यान दें, जगलेटर के पास जाकर के भट्टियों की व्यवस्था, लकड़ियों की व्यवस्था धीरे धीरे करवाते जाएं, ताकि समय से भंडारे का कार्य शुरू होने जा रहा है।
सभी जजमान और सभी हमारे ग्रामवासी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, जब अपनी मथुरा नगरी की ओर आने लगे तो जो कंस के ससुर थे जरासंध, बदला लेने के लिए और कृष्ण भगवान को मारने के लिए उन्होंने 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। जब 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार आक्रमण करने लगे कृष्ण को मारने के लिए, तो नारद मुनि ने कहा, जरासंध तुमने 17 बार आक्रमण करके देख लिया लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अब तुम 18वीं बार भी आक्रमण करने जा रहे हो तो तुम कृष्ण का बाल बांका नहीं कर सकते, तुम कृष्ण को मार नहीं सकते। ये साधारण सेना तो भगवान श्री कृष्ण एक बार चुटकियों में मसल कर और उन्हें रख देंगे। नारद मुनि की बातों को सुनकर अब जरासंध ने इस बार जब आक्रमण करना चाहा तो 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में काल्यावन को भेजा। 3 करोड़ मलेच्छ सेना के साथ काल्यावन को भेजा कृष्ण भगवान की नगरी में आक्रमण करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ये जान गए कि आज मथुरा नगरी में आक्रमण होगा, अर्थात मथुरा नगरी वासियों के और प्राण संकट में हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने रातों ही रात में विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया कि आप समुद्र के एक द्वीप में द्वारिका नगरी का निर्माण कर दें। विश्वकर्मा जी ने आज्ञा पाकर समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप का निर्माण कर दिया जिसका नाम रखा गया द्वारिकापुरी। भगवान ने सोते हुए मथुरा वासियों को वहीं मथुरा नगरी से द्वारिका नगरी पहुंचा दिया और स्वयं अपने रथ से उतरकर दौड़ने लगे, भगवान जाने लगे। काल्यावन ने देखा कि कृष्ण तो आगे आगे चलकर जा रहे हैं, तो काल्यावन भी अपने रथ से उतरकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण अंदर चलते चलते एक वन की ओर गए। उस वन में एक कुटी बनी हुई थी, गुफा थी, जो कि उस गुफा में मुचकुंद नामक ऋषि और शयन कर रहे थे, सो रहे थे। कैसे मुचकुंद राजा, पूर्व जन्म में उन्होंने दैत्यों के लिए और देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध किया था। कई वर्षों तक उन्होंने युद्ध किया जिससे देवता जीत गए थे। तो देवताओं ने वरदान मांगने कहा कि मांग लो, तुम्हें जो वरदान मांगना है। तो उन मुचकुंद नामक राजा ने नींद का वरदान मांगा, क्योंकि वर्षों के थके हारे थे, तो नींद का वरदान मांगा। तो देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा नींद का वरदान देते हैं कि तुम शयन करो, सोते रहो, और जो प्राणी तुम्हें जगाएगा तुम्हारी एक बार दृष्टि पड़ने से, अग्नि बढ़ने से, अर्थात तुम्हारी दृष्टि पड़ने से वह तत्काल भस्म हो जाएगा। देवमुनि महाराज ने कहा, राजन, भगवान अब उसी गुफा के अंदर चले गए और अपने पीले पट्टे को निकाला और उन मुचकुंद नामक राजा को उड़ा दिया और जाकर एक पत्थर के पीछे छिप गए। जैसे काल्यावन आए तो काल्यावन ने देखा कि ये हो ना हो कन्हैया ही है जो कि पीले पट्टे को ओढ़कर सो रहा है। इसी मृत्यु से भय नहीं लगता जो यहाँ आकर सो रहा है। ऐसा अपने मन में विचार कर अपने पैर से जोर से एक ठोकर मारी। एक ठोकर मारी तो मुचकुंद नहीं जागे, दूसरी ठोकर मारी तो भी नहीं जागे। जब तीसरी ठोकर मारी बहुत जोर से तो मुचकुंद नामक राजा जाग गए और जैसे ही जागे, जैसे उनकी प्रथम दृष्टि पड़ी काल्यावन पे तो वह तत्काल ही उनकी अग्नि से, उस योग वाली अग्नि से उनकी नींद जैसे ही टूटी वैसे ही उस दृष्टि से वह तत्काल भस्म हो गए। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि काल्यावन को मार कर जीते बहु धन धाम, रेवत की कन्या बरी महाबली बलराम। कि इसके बाद जब काल्यावन की मृत्यु हो गई, काल्यावन भस्म हो गया, तो अब जरासंध स्वयं आक्रमण करने जाने लगा। जब स्वयं आक्रमण करने जाने लगा तो इस बार अब भगवान ने, श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथों को पकड़ा और उस रण को छोड़कर भागने लगे। जब भागने लगे तो वहीं से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रण छोड़ भी पड़ा। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान वहां से भागकर सुंदर अपनी द्वारिका नगरी को चले आए। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें भगवान के विवाह की कथा सुनाना प्रारंभ करता हूँ, लेकिन उससे पूर्व
उनके बड़े भाई हैं अर्थात बलराम है, जिनके विवाह की कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ कि हे राजन, कुंडनपुर के राजा थे भीष्मक, जो कि विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम रुक्मणी था। देखो, हमारा सभी माताओं बहनों से अनुरोध है, ये भागवत कथा चल रही है, कृपया करके शांति बनाए रखें और जिनको जाना है तो धीरे धीरे करके एक एक निकल जाया करें। आप लोग पूरी बारात की बारात खड़ी हो जाती हो तो अगले मनुष्य को दिक्कत होती है, प्रवक्ता को भी दिक्कत होती है, बड़ा शोर शराबा होता है। तो थोड़ा विचार करें, जाने के लिए कोई रोका नहीं है, पर जाना तो एक एक करके धीरे धीरे चल दिया करें और शांति बना के रखें। ये हमारे भैया काशीराम साहू जी बड़ौदिया कला से पधारे हुए हैं। 501 रुपए यज्ञ भंडारे में सहयोग कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, कुंडनपुर के राजा थे भीष्मक, जिनके 5 पुत्र 1 पुत्री थी, और उनके नाम क्या थे कि रुक्म ग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरंतरहा रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मणी ऐशाम स्वसहसतिः कि राजायास 2 भीष्मक हो नाम विदर्भापति महान तस्या 5 भवन कन्या पुत्र कन्यका वराननः। कि उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, फिर रुक्म बाहु, रुक्म रथ, रुक्म माली, रुक्म केश, ये उनके 5 पुत्र थे। और उनकी 1 पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी, जो कि मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया करते थे। रुक्मी जो कि उनका बड़ा भाई था, वो यह चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, तो शिशुपाल के साथ उन्होंने विवाह तय कर दिया। यहाँ रुक्मणी माता अब पत्र लिख रही है भगवान श्री कृष्ण को, और पत्र में लिख दिया कि प्रभु मैं आपसे अनन्य प्रेम करती हूँ। मेरे भाई ने जबरदस्ती अर्थात मेरी इच्छा ना होते हुए भी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाह रहे हैं। अगर आप समय पर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्यज दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। ऐसा पत्र में लिखकर एक ब्राह्मण को पत्र दे दिया कि आप जाके द्वारिकाधीश को दे आइए, कृष्ण को दे आइए। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि दृष्टः ब्रह्मणस्य देवस्तामः रुहा निजा सनातनः उपवेश्यायोर्चक्रे यथा आत्मनः देवो कसः। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, भगवान जानते थे कि ब्राह्मण अब मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, लेकिन बड़े भाई के होते छोटा भाई विवाह नहीं कर सकता। ऐसा मन में सोचकर अब भगवान वन की ओर गए भ्रमण करने। जब वन की ओर गए तो वहां पर एक राजा बहुत समय काल से अपने पुत्री के लिए एक वर ढूंढ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अरे राजा आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? राजा रेवत ने कहा, कन्हैया मैं अपनी पुत्री रेवती के लिए सतयुग से वर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई वर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सतयुग में 27 हाथ का मनुष्य हुआ करता था, त्रेता युग में 13 हाथ का मनुष्य हुआ करता था, द्वापर युग में 12 हाथ का मनुष्य हुआ करता था, और इस कलयुग में 1 हाथ का मनुष्य हुआ करता है जो बौना के नाम से जाना जाता है। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, सतयुग से राजा रेवत अपनी पुत्री रानी रेवती के लिए वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वर मिल नहीं रहा। तो कन्हैया से कह रहे हैं कि मैं सतयुग से वर ढूंढ रहा हूं प्रभु, मुझे आज तक कोई वर नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा रेवत हमारे यहाँ वर है, अर्थात मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी कन्या रानी रेवती के लिए और एक वर है जो कि हमारे बड़े भ्राता है अर्थात बलराम है। मैं आपको वचन देता हूँ आपकी पुत्री रानी रेवती से मैं अपने भैया बलराम का विवाह कराऊंगा।
राजा रेवत ने कहा जाकर कम से कम एक बार तो तुम अपने भैया से पूछ लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा वचन तो वचन है, अर्थात ये दृढ़ वचन है कि मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं अपने भैया का विवाह आपकी पुत्री से कराऊंगा तो ये निश्चय ही होगा। अब भगवान श्री कृष्ण गए। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा हे राजा परीक्षित, यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए और जाकर अब अपने भैया को समझा रहे हैं। हाँ ध्यान दे, ये भैया हमारे राजेश राय जी बीकोर कला से पधारे हुए हैं। इनकी ओर से 501 रुपए दान आया है यज्ञ भंडारे के लिए। मूरत सिंह जो कि लच्छासिल के ही निवासी हैं, यज्ञ जजमान भी हैं, 2100 रुपए यज्ञ भंडारे के लिए दान किया है। भगन सिंह, भगवान सिंह उर्फ भगन सिंह लच्छासिल निवासी है, 50 किलो शक्कर यज्ञ भंडारे में दान किया है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और साथ में भगवान सिंह ने 1100 रुपए का भी दान किया है, 50 किलो शक्कर और 1100 रुपए। हर हर महादेव। तो सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अब श्री कृष्ण भगवान गए हैं और बलराम जी से जाकर कहने लगे कि रे बलदाऊ भैया ये बताओ, अगर हमारे ग्रह में, अगर हमारे घर में कोई ऐसी स्त्री आ जाए जो प्रतिदिन तुम्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाए तो कैसा रहेगा? बलराम जी ने कहा तब तो बड़ा अच्छा रहेगा, अगर स्वादिष्ट भोजन प्रत्येक दिन मिलेगा तब तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे भैया ये बताओ, अगर वह युवती सारे घर का काम करे, फिर आकर तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारे चरणों को दबाए, तब कैसा रहेगा? तो बलदाऊ भैया कहने लगे कन्हैया मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम मुस्कुरा भी रहे हो, शीघ्र बताओ क्या बात है। कन्हैया ने कहा भैया पहले आप बताओ तो, अगर आपकी कोई सेवा करने आए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं? बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया शीघ्र बताओ, तुम कौन सी घटना घटित करके आए हो, कौन सी लीला रचा कर आए हो? श्री कृष्ण भगवान ने कहा भैया आज मैंने ना तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। आज मैं बन गया और मुझे एक युवती दिखी, बड़ी सुंदर युवती है भैया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है भैया, मैंने तुम्हारे साथ उसका विवाह तय कर दिया है। बलदाऊ भैया ने कहा मुझे कोई विवाह नहीं करना, अगर विवाह करना है तो तुम जाओ ना, तुम्हें विवाह करना हो तो तुम कर लो, मुझे विवाह नहीं करना। कन्हैया कहने लगे भैया आपसे कह तो रहा हूँ, वह प्रत्येक दिन आपको स्वादिष्ट भोजन बना कर खिलाएगी, प्रत्येक दिन आपकी सेवा करेगी, तो आप उनसे विवाह कर लीजिए भैया, मेरे खातिर एक बार आप विवाह तो करके देखिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। बलदाऊ भैया कहने लगे देखो लल्ला, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाना है, तुम्हें सेवा करानी है तो जाकर अपनी सेवा कराओ, जाकर अपना विवाह करो, मुझे कोई विवाह नहीं करना। कन्हैया कहने लगे भैया देखो बात इतनी है कि मैंने उन्हें वचन दे दिया है कि आपका विवाह उनके साथ करूंगा, तो आप अब मेरे वचन को झूठा नहीं ठहरा सकते। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको विवाह करना पड़ेगा। और आप ही बताओ, आप मुझसे विवाह करने कह रहे हो, आप मुझसे बड़े हो, जब तक आपका विवाह नहीं होगा तो मेरा कैसे होगा? पहले आप विवाह करो, उसके बाद फिर मैं विवाह करूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। बलराम जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। अब विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह होने के लिए हुआ, जब रानी रेवती आई तो बलदाऊ भैया ने कन्हैया से कहा अरे लल्ला, तुम्हें इतनी बड़ी ही नारी मिली थी, यही नारी मिली थी विवाह के लिए, कोई और नारी नहीं देख सकते थे? देखो तुम ये कितनी लंबी है, 27 हाथ का मनुष्य हुआ करता था सतयुग में, और बलराम जी यहाँ 12 हाथ के हैं, द्वापर युग में है, क्योंकि वो सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं 27 हाथ के थे रानी रेवती। बलराम जी के पास गई और जब वह रानी रेवती खड़ी हुई तो रानी रेवती सबसे लंबी दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भैया, कन्या तो यही है, विवाह तो इसी के साथ करना पड़ेगा। बलराम जी गए और अपने हाथ से रोहिणी को मार मार कर उन्हें अपने बराबर की कर लिया और विवाह करने लगे। उनका यहाँ विवाह हो ही रहा है कि उतनी समय ब्राह्मण उस पत्र को लेकर पहुंच गए।
जब पत्र को लेकर पहुंचे भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को पढ़ा रुक्मिणी जी के, तो पत्रों को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण और तुरंत अपने रथ को निकाल कर और पहुंच गए कुंडनपुर। जब कुंडनपुर पहुंचे तो वहां से सुपाल की बारात पहले से ही लगी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी जी गौरी पूजन करने के लिए मंदिर गई हुई थी। अपनी सहेलियों के साथ जब देवी का पूजन करने के लिए गई हुई थी मंदिर, तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, तुरंत रुक्मिणी जी के हाथों को पकड़ा और हरण करके अपने रथ में बिठा लिया और लेकर जाने लगे कि वहीं रुक्मी दौड़ता हुआ आया, सारी सेना को लेकर युद्ध करने लगा। जब युद्ध करने लगा तो भीषण युद्ध उन दोनों के मध्य में होने लगा, रुक्मी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। भगवान श्री कृष्ण ने अब तलवार को निकाला और जैसे ही रुक्मी को मारने के लिए कंधे पर रखा, वैसे ही रुक्मिणी माता ने उनके हाथों को पकड़ लिया। हाथों को पकड़कर उस तलवार को नीचे किया और अपने हाथों को जोड़कर कहने लगी रुक्मिणी माता, रुक्मिणी जी कहने लगी भगवान श्री कृष्ण से कि करहु कृपा अब हे यदुराई, करहु कृपा अब हे यदुराई, मारो नहीं रुक्मी मम भाई, मूरख अंध महाअज्ञानी, तुम्हारी महिमा कछु नहीं जानी, तुम्हेरो मूढ़ कहाँ पहचाने, तुम्हारी